राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो बयान आता है वो खलबली मचा देता है। उनका एक बयान लगातार 3-4 दिनों तक सुर्खियों में बना रहता है। अब फिर से उनका एक बयान आया है, क्या है वो बयान और क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। देखिए, वसुंधरा राजे का ये बयान सीधा सीधा उनके राजनीतिक विरोधियों पर एक कड़ा प्रहार है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वह अपने विरोधियों के खिलाफ बात कर रही हैं, जो सत्ता में रहकर सिर्फ फायदे की सोचते हैं और दूसरों की जो है परवाह नहीं करते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आज ये भी कहा कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि लोग खुद तो जीना चाहते हैं लेकिन दूसरों को जीने नहीं देते हैं। ऐसे बयान जो है लगातार वसुंधरा राजे की इस दौर में, जब से लोकसभा चुनाव बीते हैं तब से आते रहे। वसुंधरा राजे ने अपने बयान में अहम और घमंड पर जोर दिया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ नेता सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं और अपने विरोधियों के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके विरोध में देखा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो अपने विरोधी जो उनके होते हैं उनको दबाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी को अपने ट्वीट के जरिए जो है वसुंधरा राजे ने बयान किया है। उन्होंने कहा कि काश ऐसी बारिश हो जिसमें ये सब अहम और घमंड और नफरत धुल जाए और सब मिलकर साथ रहें। उनका ये ख्वाब है कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कोई बारिश हो जाए जिससे सब एक साथ हो जाए और सबका अहम और घमंड चूर चूर हो जाए, खत्म हो जाए। इस बयान का सियासी मतलब ये निकाला जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को एक चेतावनी दी है कि अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहे तो अंत में भी उन्हें भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिसका उन्होंने दूसरे को शिकार बनाया है। जिस तरीके से बनाया है ये भी महत्वपूर्ण है। ये बयान उस समय आया जब वसुंधरा उदयपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी जहां बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। इस वजह से ये माना जा रहा है कि उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को सियासी संदेश दिया है, देने के लिए ऐसा ट्वीट किया और अपने भाषण में भी कहा। आखिरकार वसुंधरा राजे ने एक तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसका नतीजा उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। उनके इस बयान से बीजेपी के अंदर चल रही खींचातानी को उजागर किया जा रहा है। हमने देखा कि वसुंधरा राजे के अलावा भी किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा भी जब आता है तो ये आस लगाए जाते हैं कि शायद बीजेपी के अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पर ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे बाबा मान ही नहीं रहे। बाबा तो खफा होकर बैठे हैं पर अपना काम लगातार कर रहे हैं, चाहे उनके विपक्षी भी ये बयान देते हैं। हमने देखा कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ट्वीट किया और कहा कि 1 महीने से मंत्री पद खाली है, आप काम नहीं कर रहे। बाबा को तो हमने उससे पहले भी एक ट्वीट देखा था ना। बाबा जो है जब उनका ये ट्वीट आया अशोक गहलोत का, उसके बाद लगातार जल समस्या की जो चीज थी उसको लेकर आवाज उठाए, सड़क पर उतरे। पर अब बाबा को मनाना और मंत्री पद देना वो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आप 1 महीने तक कोई पद खाली रखते हो, उसके बाद भी ये चर्चा बनी हुई है कि क्या बाबा ही आएंगे। मदन राठौड़ आकर कहते हैं कि बाबा अभी भी मंत्री हैं, बाबा अभी कहीं, लेकिन बाबा के बयान से ऐसा नजर तो नहीं आता। पर देखने वाली बात ये होगी कि अब बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है वो चुनाव में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे वसुंधरा राजे का गुस्सा हो, उनकी नाराजगी हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा हो, नाराजगी, ये उपचुनाव में ये दोनों बड़े नेता अहम किरदार निभाने वाले हैं। अगर बीजेपी इन दोनों को मना लेती है तो शायद वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में सफल रहेगी, और अगर नहीं मना पाती तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।